Good morning, students. Now, today we are continuing our chapter 1, coming to the topic reconstructing past. यानी हम पास्ट को हम लोग फिर से मतलब कि रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया गया, फिर से कैसे उसको निर्माण किया गया। तो मेडिएवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का उसका कई सोर्सेज है इंफॉर्मेशन का जो हिस्टोरियन यूज़ करते हैं। ये जो अलग अलग सोर्सेज है वह है एपिग्राफिक एविडेंस, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक एविडेंस यानी सिक्कों के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बिल्डिंग स्कल्पचर, आर्टिस्टिक एविडेंस पेंटिंग, लिटरेरी एविडेंस यानी इतिहास के बारे में जो लिखी गई वो सारी बातें। तो ये इन सारी चीज़ों से ही हम पास्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं, जिसे हम एपिग्राफिक एविडेंस भी कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये लिखावट होती है जिस खुदाई किया हुआ रहता है ठोस ठोस सरफेसेस पर, जैसे किसी मेटल पर, रॉक पर, पिलर पर या स्टोन स्ट्रक्चर पर। तो स्टडी इंस्क्रिप्शन का वो एपिग्राफी भी कहलाता है। इंस्क्रिप्शन वह शॉर्ट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे लंबे लंबे पोएम जो राजाओं की उपलब्धियों के बारे में प्रशंसा करते हैं। ये लॉन्ग पोएम्स जो है वह जो है राजा की प्रशंसा में जो लिखी जाती है ये प्रशस्ति कहलाता है। तो जब मतलब कि जब पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था तो इंस्क्रिप्शन से एक तरीका था कि एक मैसेज मिलता था, मतलब कि बहुत सारे ऑडियंस को, जो कि राजा या कोई भी घटना जो घटती थी वो क्या था। एग्जाम्पल के लिए ग्वालियर इंस्क्रिप्शन भोजा वन का वो एक डिटेल्ड अकाउंट देता है उसके प्रेडिसेसर्स के बारे में और उनकी उपलब्धियों का। प्रेडिसेसर्स यानी उसके पहले के जो राजा थे। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कॉइन्स, जिसको हम न्यूमिस्मैटिक एविडेंस भी कहते हैं। तो कॉइन्स जो है वह मेटल का एक टुकड़ा होता है जो कि आज भी हम लोग देखते हैं, जैसे 2 का सिक्का देखते हैं। तो ये यूज़ किया जाता है मनी के रूप में। कॉइन्स हमें बताता है कि उस पीरियड का पॉलिटिक्स क्या था और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था क्या थी। कॉइन्स जो है वो लाइट देते हैं यानी प्रकाश डालते हैं आर्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड एट्सेट्रा पर। तो स्टडी कॉइन्स का कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। अब हम आते हैं मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक जो बड़े बड़े भवन होते हैं, किले होते हैं, राजाओं का महल होता है, और बिल्डिंग्स जैसे पैलेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट, किला, मॉस्क, टॉम्स, ये सब मदद करते हैं कि हम हिस्ट्री को फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ये हमें सूचना देते हैं जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन था उस समय का। जैन टेम्पल माउंट आबू का, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर का, टेम्पल खजुराहो में, पैलेस अंबर का, जोधपुर फोर्ट, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं मेडिएवल आर्किटेक्चर का। अब हम आते हैं स्कल्पचर और पेंटिंग्स। तो मेडिएवल पीरियड जो इंडिया का था उसने बहुत सारा स्कल्पचर्स देखा। स्टोन और मेटल दोनों को यूज़ किया गया। ब्रॉन्ज स्कल्पचर नटराज का, डांसिंग शिवा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर का उस पीरियड का। पेंटिंग्स हमें ये भी बताता है जो नेचर है सोसाइटी का, जिस तरीके से पीपल पहनते थे, कस्टम उनका रीति रिवाज क्या था, परंपरा क्या थी, और साधारण लोगों का जीवन कैसा था। अब हम आते हैं लिटरेरी एविडेंस पर। तो मेडिएवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का उसने रिलीजियस, धार्मिक और अधार्मिक दोनों तरह की लेखनी को देखा। जब पेपर आसानी से उपलब्ध होने लगा तो स्क्राइब कौन? जो लिखने वाला, और क्रॉनिकल्स उन्होंने लिखा हाथों से। जैसा कि प्रिंटिंग प्रेस उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। किसी भी तरह का राइटिंग जो हम हाथ से लिखते हैं उसको हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज बौद्ध का मठ, ये आर्चीव्स थे यानी स्टोर हाउस थे जहाँ डॉक्यूमेंट और अदर राइटिंग्स को रखा जाता था। मनुस्क्रिप्ट क्या होता था? कमज़ोर होता था, बहुत सारी गलतियाँ भी होती थी, क्योंकि जब स्क्राइब कॉपी करते थे तो वो मिस्टेक कर जाते थे, गलती कर जाते थे। तो कभी कभी जो लेटेस्ट वर्जन था वो डिफरेंट हो जाता था ओरिजिनल से।
तो लिटरेरी सोर्सेज इसको इंडिजीनियस और फॉरेन दो भाग में बांटा गया। इंडिजीनियस मतलब देसी। तो मेडिएवल पीरियड के दौरान बुक्स को लिखी गई थी उर्दू, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस में, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे पंजाबी, असमीज, उड़िया, तमिल एट्सेट्रा। अब इसमें हम देखेंगे बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इंडिया में उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी जो अपने बारे में लिखता है वो हो जाता है ऑटोबायोग्राफी। जैसे उसका नाम था तुजुके बाबरी। गुलबदन बेगम उसने लिखा था एक बायोग्राफी, यानी जो दूसरे के बारे में लिखता है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, हुमायूं पर, जिसका नाम था हुमायूं नामा। चांद बरदई उसने पृथ्वीराज रासो लिखा। कल्हण ने लिखा था हिस्ट्री ऑन कश्मीर, यानी रजत रंगिनी। अब्दुल हामिद लाहौरी उसने पदशाहनामा लिखा था, जो कि प्रकाश डालता है शाहजहां पर। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। तुजुके जहांगीरी प्रोवाइड करता है कि अट्रैक्टिंग, जो कि दृश्य था, कोर्ट लाइफ जो जहांगीर का था उसके बारे में। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि तुगलक डायनेस्टी कैसा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, जो फुतूहत फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं फॉरेन लिटरेचर की, विदेशी लोगों ने क्या लिखा। अल बिरूनी एक पर्शियन ट्रैवलर था, वह इंडिया आया महमूद ऑफ गजनी के साथ। उसने एक इंक्वायरी लिखा सारा इंडिया के बारे में, जिसका नाम था तहकीके हिंद। अब इब्न बतूता मोरक्को का था, और वो ट्रैवल करते हुए आया था इंडिया, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में आया। मार्को पोलो इटालियन एम्बेसडर था चाइनीज़ एम्परर कुबलई खां के दरबार में। उसने लिखा एक इंटरेस्टिंग अकाउंट जो सोशल कस्टम और कल्चर साउथ इंडिया का कैसा था। सर टॉमस रॉय और विलियम हॉकिंस, वो जहांगीर का जब राज्य था तो उसके दरबार में आए। टॉमस रॉय ने लिखा था अ वॉयज टू द ईस्ट, यानी एक समुद्री यात्रा ईस्ट की ओर। बड़ा ही यूज़फुल उसने सोर्स दिया है इंफॉर्मेशन का, उससे हमें बहुत सारी बातें मिलती है जानने को। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेज पर आते हैं। पेज पलटिए और देखिए। पेज नंबर 10 में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो डैश ब्रिटिश हिस्टोरियन हैज़ डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो वो जेम्स मिल हैं, जेम्स मिल। सेकंड में इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हीरोडोटस। तीसरा है मीनिंग द आइलैंड ऑफ रोज एंड एप्पल ट्री, जम्बूद्वीप। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्शियन इन्वेशन इंडिया वॉज कॉल्ड, इंडिया को क्या नाम से पुकारा जाता था, तो हिंदुस्तान। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। अब हम लोग मैच करेंगे कॉलम ए को कॉलम बी से। कल्हण जो था उसने क्या लिखा था, राज अतरंगिनी। अबुल फजल ने क्या लिखा था, तो आईने अकबरी। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा। बाबर ने तुजुके बाबरी। चांद बरदई ने पृथ्वीराज रासो। तो इस तरह से इसको हम लोग मैच कर लेंगे। अब हम लोग सी में आते, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एपिग्राफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। द बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफी। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स वह बायोग्राफी कहलाता है। अब नंबर डी में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। हु वॉज जेम्स मिल, तो जेम्स मिल्स वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। What is meant by the term Aryavart? Aryavart means the land of the Aryans. What is inscription? It refers to the writing on hard surfaces like rocks or pillars. Where is Brideshwar temple? Brideshwar temple is at Tanjore. What are scribes? Scribes are the persons who makes the copy of the manuscript. और तो इस तरह से जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन था वो हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन आंसर है ई और एफ, वो हम लिख के नेक्स्ट क्लास में देंगे, यानी पार्ट 3 इस चैप्टर का, उसमें हम डालेंगे, ठीक है। और आप लोगों को वो दे देंगे, आप लोग सारा का सारा अपनी कॉपी में
उतार लीजिएगा चैप्टर 1 लेके. दैट्स ऑल. हैव अ नाइस डे.